बढ़िया लग रहा है। हाँ हाँ, ये हमेशा टेंशन में रहता है, याद है हमको, याद एक बार गाड़ी में रहते था वो, मतलब इतना एक बार तबीयत खराब हो गया था कि सर के क्लास से अचानक उठ के हम जाने लगे। तो सर देखे तो बोले कि नहीं इसका तबीयत खराब है, तो बोले कि जाओ तुम ऑफिस में बैठो पहले। हम ऑफिस में बैठे, उसके बाद सर पढ़ा के नीचे जा रहे थे, तो सर अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे, तो सर के गाड़ी में घुसने से पहले हम इनके गाड़ी में घुस रहे थे। घुस रहा था सर उस वक्त थोड़ा सा हुआ क्या ना कि एक्चुअली हम बहुत दिन तक पढ़ाई कर नहीं किए थे इंटर के बाद, बीच में ऐसे ही ITI कर लिए। तो सब बोला कि गांव में कोचिंग पढ़ाते थे, तो वहाँ पे पेमेंट कम मिलता था, कुछ पेमेंट मिला, कुछ स्कूल वाला के हमें पढ़ाया तो उनकी पेमेंट रोक लिया, बोला कि आप जाइए आपका पेमेंट भेज देंगे। जब यहाँ आया तो 1-2 महीना 3 महीना हो गया, जो मेरे पास में सेविंग था वो भी खत्म हो गया। लगा कि अब यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, कहीं तो पैसा दिया नहीं जो कमिटमेंट किया था। तो थोड़ा मतलब अंदर से डिप्रेशन हो रहा था कि भाई प्रिपरेशन भी करना है, किसी भी तरह नौकरी भी लेना है, लेकिन स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा था, अकाउंट बिल्कुल जीरो हो गया था। तो सोचते सोचते ना मतलब मानसिक रूप से अति हो गया, अस्वस्थ हो गए थे। तुमको याद है थोड़ा बहुत, ये मानसिक रूप से थोड़ा सा अनबैलेंस हो रहा था, क्योंकि हमसे जब भी मिलता था तो थोड़ा अजीब स्वभाव के साथ मिलता था, हमको लग रहा था कि थोड़ा बहुत बच्चा टेंशन में। जी जी। उसके बाद में मुश्किल से हम जनवरी में आए थे, 2024 में जनवरी में आए थे, और अगस्त में मेरा पूरा तबीयत खराब हो गया। हम चले गए सर, उसके बाद में घर वाले को पता चला, तो मेरा स्थिति ऐसा था ना कि डॉक्टर के पास में लेके जब जाया गया तो डॉक्टर देख करके बोला कि लाइफ में 2 ही चीज हो सकता है, या तो शरीर होगा तो इसको पढ़ाई वढ़ाई से बिल्कुल दूर रखिए। जिसके कारण हम नवंबर तक, हमको याद है कि 25 नवंबर को मेरा एग्जाम था, 20 नवंबर तक हम किताब मोबाइल ये सब चीज से दूर थे, अगस्त से 3 महीना। 21 नवंबर को मेरा छोटा वाला भाई आके बोला कि तुम्हारा एग्जाम, तो इसके बाद मतलब फिर लगा मतलब कुछ ठीक हो गया था, थोड़ा दवाई वाई चल रहा था, रेस्ट किए हुए थे। तो बोले कि जब एग्जाम में तो पहले बताना चाहिए, तो बोला कि नहीं डॉक्टर मना किया कि तुम एग्जाम देने योग्य नहीं हो। तो बोले कि नहीं ना आराम से एग्जाम देंगे। तो फिर उसके बाद में मोबाइल वाइल लेकर के सर का भी मतलब 4 दिन में सिर्फ इसलिए हम टेस्ट मारे कि मेरा अटेम्प्ट बढ़ जाए। वही 56 से 57 क्वेश्चन सर 25 तारीख को जाकर किसी तरह से टिका के मतलब अटेम्प्ट करके चले आए। उसके बाद में अंदर से था कि इतना दिन से पढ़ाई छूट गया था, तो कहीं रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद में सब तो कटअप बता ही दिए थे, बीच में हम कटअप बता दिए कि नहीं भाई 50 से नीचे वाला का कोई उपाय ही नहीं। अरे एक बार कटअप जो हुआ था, उस बार कटअप का खेल अभी हम बोलिए रहे थे, तुम लोग तनी बताओ तो हम क्या बोले थे, अन्य लोग क्या बोले थे? सर बोले थे कि जिसका भी 40 मतलब बोले कि वही 36, 38, 40 जिसका भी मतलब इस रेंज में सबका रिजल्ट होगा। तो बाकी लोग क्या बोले थे? बाकी लोग बोले थे कि 50 से नीचे वाला का कोई उपाय नहीं है। हुआ क्या? हुआ 35 प्लस वाला सबका रिजल्ट हो गया। निर्लजता जिसको कहते हैं, निर्लज तो इतना है, तो मन करता है, हमारा तो पता है ना कि बच्चा कहाँ फंस जाएगा। अब समस्या ये, हम बोले थे कि 30 से 35 जगह नंबर आ रहा है ना, पढ़ो हो जाएगा रॉस को, वही हुआ। हम वीडियो बनाए, अगले ही पल वीडियो बना दिया सबकी 50 नंबर से कम में नहीं होगा, कोर्स बेचा। हमारा अनाधून नीचे कमेंट देने लगा कोर्स बेच, खूब कोर्स बेचने के कारण कट ऑफ कम बताता है, फलना चिल्ला ढकेलना। अब तुम सोचो चिल्ला कि एक सच्चे आदमी को ये सब सुन के कैसा लगता हो। अंदर आत्मा करा रहा था, लेकिन किसी को कुछ कह नहीं सकते थे। किसको समझाने जाएंगे? जो मूर्ख है चिल्ला, उसको हम क्या समझाने जाएंगे? जो एकदम नए तैयारी करवाता, जिसको एकदम अंदाजा नहीं है, वो आके कट ऑफ बता देता है। कट ऑफ बता देगा तब हम निगेटिव कैसे हो जाते हैं? हम बच्चों के नजर में निगेटिव हो जाते हैं। क्यों निगेटिव हो जाते हैं? उनको क्योंकि कोर्स तो मेरा पढ़ता है बच्चा, कोर्स मेरा पढ़ेगा। अब अगला का कोर्स बच्चा पढ़ता नहीं है, वो पढ़ाता ही नहीं रेलवे, अब रेलवे पढ़ाता नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाता है, अब वो कट ऑफ बता दिया तो लोगों को लगता है ये गलत है, क्योंकि इसको कोर्स बेचना है इसलिए कट ऑफ कम बता रहा है। इसको तो इसको कोर्स बेचना नहीं है, इसका मतलब ये जो पढ़ा है सही है। और एक बच्चा फंसा, कैसा कंट्रोवर्सी हुआ था उस टाइम। हमको अपना कट ऑफ वापस लेना पड़ा कि ठीक है हमसे गलती हो गया कि हम तेरा कट ऑफ बता दी। और जब कट ऑफ वही गया जो बोले थे
क्या हुआ पता है? पढ़ाना है ना, बच्चों को फेस करना है। क्या करना है? सिविल टेक्नीशियन का एग्जाम है ना, मन नहीं कर रहा पढ़ाने, नहीं लेते, बंद कर दिए, हमको नहीं पढ़ाना। मतलब जिस चीज, अब तुम समझो, हमारा वो बच्चा जो ग्रुप के एग्जाम दे के आया है, वो हमारा एनालाइजेशन करता है गलत। ग्रुप डी के एग्जाम दे के आया है, एनालाइजेशन ऐसे जाए गलत। हम ओकरा उस तरीके से बताते हैं कि तू हाँ ना दोनों जगह बच जाएगा। वो कहता ना है हमारा बच्चा ये नहीं, में जगह 65 नंबर है ना, उसके पास दो ऑप्शन है। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप कुछ मत कीजिए, अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए। ग्रुप डी का फिजिकल बहुत आसान है, आपसे निकल जाएगा। थोड़ा बहुत अंकुरित अनाज वगैरह खाना शुरू कर दीजिए। जो फिजिकली फिट नहीं है वो तैयारी में लग जाइए। तैयारी में भी क्या करना है? हम बोले किसी ट्रेनर के पास नहीं जाना है, सुबह में 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पौने घंटा दौड़ लेना, तेजी से चल लेना, ताकि पैर थोड़ा फ्री रहे, वजन वाला बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हम थोड़े कह रहे हैं मेरे पास आके तुम एडमिशन ले लो। अब वो कहता नहीं मास्टर तुम यही बता रहे नहीं, कट ऑफ सर गलत है, एकदम गलत। हम की तो ससुर बताएगा वो गलत होगा। कट ऑफ रेलवे का किसी माई के लाल में दम नहीं है किधर से, चाहे वो इसके लाभ की कोई, जिसको एनालाइजेशन ही नहीं है वो क्या कट ऑफ देगा? जिसको चला एनालाइजेशन ही नहीं है वो क्या कट ऑफ देगा? हम कट ऑफ ना है, हमारे बाबू जी आ जाएंगे तो कट ऑफ नहीं दे सकते, क्योंकि दोस्त किसी बोर्ड का कट ऑफ अगर 60 नंबर है तो किसी बोर्ड का कट ऑफ 80 नंबर जाएगा, किसी बोर्ड का कट ऑफ 4500 नंबर जाएगा। कितना का डिफरेंस है? 35 नंबर खर्च से आएगा, हम देंगे 65, पूरा बढ़ा के ले जाएंगे 70, कहेगा प्लस माइनस 2। हम कह रहे 65 प्लस वालों के पास दो ऑप्शन है, ऐसे ऐसे कर लो बाबू बच जाओगे। फिजिकली फिट हो, अगले एग्जाम की तैयारी करो, थोड़ा कमजोर हो, थोड़ा तेजी से चल लो सुबह में। अब देखो दो जगह बचेगा, एक तो अगर वो फिजिकली फिट है तो वो उलझा नहीं, अगले एग्जाम की तैयारी किया, ग्रुप डी तो काम नहीं चल जाएगा। अगर वो फिजिकली फिट नहीं है तो थोड़ा बहुत तेजी से चल लिया तो कहीं हो गया तो हो जाएगा, नहीं तो 15 दिन बाद मेडिकल दौड़ के लिए बुलाएगा तो उसका पहले में इतना पेन हो जाएगा कि वो दौड़ ही नहीं पाएगा। 4 दिन 5 दिन 10 दिन दौड़ेगा ना, उसके बाद पेन उसका खत्म होता है, तो थोड़ा बहुत तेजी से चलते रहेगा तो दोनों जगह बच जाएगा। इसमें क्या गलत बोले हमसे? हम बोले अभी भैया देख रहा है एएलटी में 32 प्लस आ रहा है, 32 प्लस, आप तैयारी में मेंस की तैयारी में लग जाए। हमको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखता है, एक ऑप्शन क्या तो इस बार होगा, अय्यामी इस बार नहीं होगा तो फिर 6 महीने बाद होगा। अभी थोड़ा घास को छील लिए, कल फिर उस घास को छीलेंगे तो ज्यादा ना समतल होगा। क्या करना? ये इसके ज्यादा बोल रहा है ना, बोलेगा कौन? अब देखो भीड़ क्या है, भीड़ है 100 बच्चा अगर है तो उस 100 बच्चे में दोस्त मेरे रिजल्ट होना है एक बच्चे का। ये जो बच्चा तुम देख रहे हो ना, ये 1 लाख में 1000 है, मतलब 1 लाख में 1000, यानी 1000 में 1, 1000 में 1 है, 1000 में 1000 बच्चा छटा होगा, 999 को एक ही बच्चा हो, उतने सीट था, 999 को छट गया होगा, ये वो बच्चा होगा उसमें एक ही है।